हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत लोग इससे डरते हैं। तो आज के बाद पॉलिनॉमियल से रिलेटेड तुम्हारा सारा डर, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आज मैं तुम्हें पॉलिनॉमियल एकदम क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, क्या होता है पॉलिनॉमियल, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, तो मेरा नाम है आसिफ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है RDXN चैनल पे। ठीक, RDXN तो पता है ना क्यों नाम रखा है, ताकि हमारा बच्चा बच्चा जाकर RDX बन जाए। RDX मतलब एग्जाम में फोड़ दे, एग्जाम में जाके सारे एग्जाम को फोड़ दे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबको फोड़ दे। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है क्या पॉलिनॉमियल्स। चैप्टर 2 है क्लास 10 का, पॉलिनॉमियल्स, है ना। चलो, तो बुक में तो इसका डेफिनेशन जो लिखा है बहुत डरावना है, ना ही तुम्हें समझ में आएगा भी वो। ठीक, और मैं बताता हूं। पॉली मतलब होता है क्या? पॉली मतलब क्या? मतलब ढेर सारा। पॉली मतलब, हाँ सर इंग्लिश मत लिखो, ढेर सारा। व्हाट्सएप क्या था तो यार हिंदी में लिखता हूं मैं, ढेर सारा, है ना। नॉमियल्स मतलब क्या होता है? टर्म्स। नॉमियल्स मतलब क्या होता है? टर्म्स। मतलब जहां भी तुम्हें ढेर सारे टर्म्स दिखाई देंगे तुम बोल दो क्या, हाँ ये तो पॉलिनॉमियल है। ठीक, लेकिन सिर्फ इतनी बातें नहीं, कुछ कंडीशन भी है ना। जैसे मैं बोल दिया जाओ ढेर सारे बैट्समैन लेते आओ, तुम सबको नहीं लेके आओगे, मैं कंडीशन दूंगा ऐसे बैट्समैन जो कि छक्के चौके मारते हो बहुत ज्यादा, तो तुम चुन चुन के लाओगे, है ना। वैसे ही यहाँ पे ढेर सारा टर्म्स, सिर्फ ढेर सारा टर्म्स से कुछ कंडीशन भी है जिसको भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक, अभी बस बेसिक में बताता हूँ, ढेर सारा टर्म्स, लेकिन कंडीशन भी अभी समझेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं तुम्हें कुछ बेसिक बातें। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, सुनते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बताओ? कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट किसको बोलते हैं? उसको जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे मैं बोल दिया टू क्या कांस्टेंट है। अब ये टू ही रहेगा, चाहे तुम यहां देखो, चाहे जाके तुम लहुराबीर पे देखो, चाहे जाके तुम नेपाल में देखो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे चाइना में। हाँ सर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाहे चाइना में, कहीं भी जाओगे तो ये टू ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे टू हो गया। अच्छा, कांस्टेंट मतलब क्या होता है? हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 मतलब क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को तो हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स। ठीक, कांस्टेंट समझ में आ गया, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। मतलब अगर बोल दिया मैंने 10, तो ये 10 तुम ले जाकर अगर तुम USA में भी कहोगे भैया ये क्या लिखा हो, तो वो बोलेगा 10 ही है ना। उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, 10 ही रहेगा, और 10 बदलेगा नहीं। ठीक, उसके बाद आता है क्या? वेरिएबल्स। सर ये क्या हो गया? वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, हैव नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड ना हो। जैसे एक्स की वैल्यू जानते हो क्या होता है? सर मत याद दिलाइए उसका, बहुत ही क्या ही बोलूं। एक्स की वैल्यू क्या होती है? अब तुम बोलोगे सर मेरी एक्स की वैल्यू, कोई क्वेश्चन कर रहा है उसमें एक्स की वैल्यू किसी का आया 2, है ना। तुम दूसरा क्वेश्चन करने गए, एक्स की वैल्यू आई 5, तो देखो एक पहले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आई थी, दूसरे क्वेश्चन में 5 आई थी। कोई तीसरा बंदा कोई और क्वेश्चन कर रहा है, उसका एक्स की वैल्यू 100 आ रही है। मतलब इस एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है ना। और वेरिएबल कौन है? वाई, और वेरिएबल जेड, ए बी एक्स वाई, है ना। ये सब क्या है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू को पता ही ना हो, कुछ भी हो सकती है। मैं बोलूंगा एक्स की वैल्यू मेरे लिए 10 है, तुम बोलोगे सर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक्स की वैल्यू 20 आई है। वो बोलेगा सर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक्स की वैल्यू 50 आई है। मतलब ये सब के सब क्या है? वेरिएबल्स है, वेरी करते हैं। वेरी मतलब बदलते हैं अपनी वैल्यूज को। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, है ना। और ये सब का सब क्या है बताओ? अल्फाबेट्स, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट्स है सब। ठीक, समझ में आया? कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। वेरिएबल्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू बदलता रहे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बदलता रहे, है ना। हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू अलग आ रही है। ठीक, अच्छा इसके बाद आता है ऑपरेशंस। हाँ सर इससे तो बहुत डर लगता है। ऑपरेशंस, ऑपरेशन किसको बोलते हैं? ऑपरेशन क्या? वही आंख का ऑपरेशन, कान का ऑपरेशन नहीं, यहां हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करेंगे। तो प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। अच्छा सर इसको ऑपरेशन क्यों बोलते हैं? अच्छा ये बताओ ऑपरेशन का काम क्या होता है?
जैसे तुम्हारा आंख काम नहीं कर रहा, आंख नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन होगा तब ये काम करने लगेगा। मतलब पहले जो चीज़ थी ऑपरेशन के बाद वो चीज़ बदल गई। पहले मेरे को आंख से दिख नहीं रहा था, ऑपरेशन हुआ आंख से दिखने लगा। ठीक, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला क्या सुनाई कम दे रहा है, ऑपरेशन होगा। तुम गए डॉक्टर पास, सर डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, काम सही से नहीं करा लीवर, ऑपरेशन होगा। मतलब ऑपरेशन एक ऐसा चीज़ है जिसके बाद चीज़ें बदल जाती है ना। अगर काम नहीं कर रहा तो वो काम करने लगेगा। तो सर इनका नाम ऑपरेशन क्यों रखा हुआ है? देखो अगर 2 और 3 को मैं ऑपरेशन कर दूं, ऑपरेशन मतलब प्लस के साथ ऑपरेट कर दूं, तो क्या बन जाएगा बताओ? 5 बन गया। देखो पहले था 2, ऑपरेशन के बाद प्लस एक ऑपरेशन है तो इसको क्या बना दिया? 5 बना दिया। दिखा? ऑपरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके बाद चीजें बदल जाए। आंख काम नहीं कर रहा था, ऑपरेशन हुआ, काम करने लगा, चीज बदल गई। वैसे यहां पे 2 था पहले, लेकिन जैसे ही इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया प्लस का, अब ये क्या बन गया? 5 बन गया। समझ में आया? इसी 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, अब क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी क्या? एक ऑपरेशन है। क्यों ऑपरेशन है? क्योंकि इसने चीज को बदल दिया। पहले था 2, अब ये बन गया 6। अब समझ में आया इनको ऑपरेशन क्यों बोलते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब के सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बताओ क्लियर है? एक बार देख लो यार, बोर्ड पे लिखा तो रहा है ना? सर बहुत ही जबराट दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दो सर, थोड़ा ताइसी बड़ा कर दो बस। समझ में आया? ऑपरेशन क्यों बोलते हैं इसको? कि ऑपरेशन मतलब ही होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके बाद चीजें बदल जाए। तो क्या बताओ, पहले था 2, लेकिन जैसे ही इसमें मैंने प्लस का ऑपरेशन लगाया, ये क्या बन गया? 5 बन गया। पहले था 3, देखो यहाँ पे यस उल्टा भी दे सकते हो, पहले था 3, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई का ऑपरेशन किया, ये क्या बन गया? 6 बन गया। ठीक, इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस बोलते हैं। क्लियर है? चलो, कांस्टेंट समझ में आ गया, किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। वेरिएबल समझ में आ गया, किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। ऑपरेशन समझ में आ गया, किसको बोलते हैं? जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सबको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो, अब जैसे ही मैं इन तीनों को आपस में मिक्स करूंगा, यही इसी में क्या गया? कांस्टेंट भी गया, वेरिएबल भी गया और ऑपरेशन भी गया, है ना। अब एक ऐसी चीज आएगी, है ना, मैंने डाल के मिक्स कर दिया। अब एक ऐसी चीज आएगी जिसमें तीनों होगा, कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, ऑपरेशन भी होगा। जैसे हाँ सर दिखाओ ना वो क्या चीज है? देखो जैसे 4x + 5, बताओ ये क्या चीज आई? देखो इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है। दिख रहा है? मैंने बोला 3xy + 2x, देखो ये चीज आई, इसी में से आई है। देखो गौर से देखो, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है ना। 2 और x के बीच में भी मल्टीप्लाई है, जहां कोई साइन नहीं होता वहां पे क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो देखो कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशन। ठीक, अच्छा और एग्जांपल दूं? ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल, और एग्जांपल देखो, तीसरा देखो एग्जांपल। हाँ सर दिखाओ ना। 3x + 4y/z 9x, ये सब का सब क्या है? इसी में से निकल लिया। जब मैंने तीनों को आपस में मिक्स किया तो ये सब सारी चीजें आई। दिख रहा है गौर से? ठीक, अच्छा जब तीनों को मैं आपस में मिक्स करता हूं, कॉम्बाइन करता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशन, उससे जो चीज आती है, ये चीज आई है मेरे पास, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इन सब को मैं बोलता हूं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलता हूं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब मैं कांस्टेंट को, वेरिएबल को और ऑपरेशन को आपस में मिक्स कर देता हूं तो जो चीज बन के आती है मेरे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख लो यार एक बार, दिख रहा है ना? अरे सर बार बार देखोगे तो कैसे काम बनेगा? ठीक है, ठीक, अच्छा अब वही बात हो गई। देखो हम लोग पॉलिनोमियल पे आने वाले हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक, तो जब मैंने कांस्टेंट को, वेरिएबल को, ऑपरेशन में आपस में तीनों को मिलाया तो मेरे पास जो मिल के चीज है, इसको मैं क्या बोला? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अच्छा अब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो है वो क्या हो? होल नंबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, ऐसे मैंने याद किया था। मैंने किताबी भाषा नहीं याद, मेरे को आज तक नहीं याद है किताबी डेफिनेशन, बुक का डेफिनेशन मेरे को आज तक नहीं याद है। मैं अभी भी बुक का डेफिनेशन लिखूंगा तो देख के लिखूंगा। मेरे को कैसे याद है? ऐसे याद है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें कंडीशन देखो, जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर याद है ना किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, ये सब, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर बोलते हैं। अच्छा, वेरिएबल का पावर अगर ये सब होगा तब हम उसको बोलेंगे क्या कि वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। जैसे भी मैंने बताया था ना कि जाओ खूब ढेर सारे बैट्समैन लेकर आओ, तुम दौड़ के चले गए, तुम सबके लेके आ गए, मैंने कहा नहीं, सबको नहीं लाना है, ऐसे बैट्समैन लाओ जो हर बॉल पे छक्का मारते हो, तब कंडीशन हो गया। तुम सबको नहीं लेके आओगे, तुम ऐसे ही बैट्समैन लाओगे जो हर बॉल पे छक्का मारेगा। तो वही बात यहाँ पे, ये क्या है, सारे के सारे बैट्समैन है, ये सब के सब बैट्समैन है। मैं कहा इनमें से वो बैट्समैन निकालो जो सब बॉल पे छक्का मारे, इनमें से वो एक्सप्रेशन निकालो जिसके पावर में क्या हो, वेरिएबल के पावर में और होल नंबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, है ना। इसको इतना नोट करो, फिर मैं समझाता हूं। नोट करो इतना, सर नोट कर रहे हैं, करो फटाफट, कर लिए। अच्छा, हटाओ टीट, चलो आओ देखो क्या अब आओ, मैं लिखता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूं अब ना। पहला क्या लिखा था मैंने, 4x + 5, दूसरा मैंने क्या लिखा था, 9xy + 5x + 2, तीसरा क्या लिखा था मैंने, 3x 4y + 9, है ना। ये मैंने 3 लिखा था अलजेब्रिक। ये तीनों के तीनों क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और ऑपरेशन भी हो। देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है, अरे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है, कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेशन, कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेशन, ठीक है। उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात क्या आती है, सर इसमें से पॉलिनोमियल कौन है, तो मैंने क्या बताया अभी, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। गौर से देखो, यहां वेरिएबल कौन है, x, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1, जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर क्या होता है, 1। तो ये देखो क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है। यहां देखो वेरिएबल कौन है, x, इसका पावर 1, y इसका पावर 1, x इसका पावर 1, देखो सब के सब क्या है, ऑड नंबर, होल नंबर है, तो ये भी क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है। गौर से देखो, यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3/x, है ना, 3 अपॉन, अच्छा x का पावर यहां पे क्या है, 1, y का पावर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी होल नंबर है। क्या ये भी सर मेरा वो है पॉलिनोमियल, हाँ नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। x नीचे ना, पहले इसको ऊपर लेकर आओ, है ना। बात कब बनेगी, जब कोई ऊपर आएगा, ठीक, तो ऊपर जब इसको लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा, जब x को ऊपर लेकर आओगे तो x के पावर -1 बन जाएगा। जब कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो उसके पावर में माइनस आ जाता है। वैसे यहाँ पे 4y भी नीचे ऊपर आएगा तो y का पावर -1 + 9। अब गौर से देखो, जो वेरिएबल के पावर में है वो क्या है, नेगेटिव, वेरिएबल के पावर में वो क्या है, नेगेटिव। ये पॉलिनोमियल है नहीं। पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो। एक और एग्जांपल देखो, मैं बोल दिया तुमसे ये 9x का पावर 2/3 + 3, बताओ ये क्या मेरा पॉलिनोमियल है क्या। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये, क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी, ऑपरेशन भी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल कंडीशन क्या था कि जो वेरिएबल है उसके पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर। गौर से देखो, ये होल नंबर है क्या, ये होल नंबर है क्या, ये तो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है ना। होल नंबर क्या होता है, सिंपल नंबर, 0 1 2 3 ऐसे नंबर। ये a/b वाले नंबर नहीं, a/b वाले नंबर नहीं, है ना। तो ये क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। और एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, और एग्जांपल दूं, हाँ सर थोड़ा सा और दो, आज इधर आ जाओ। एक और एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे आ गया, √9 रूट के अंदर xy + 4xy, बताओ क्या ये हो पॉलिनोमियल है। फिर तुम लोग देखोगे, सर देखिए पॉलिनोमियल के लिए आप क्या बताएं कि वेरिएबल का पावर बस चेक करो, वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं। सर यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, ठीक सर, है तो पॉलिनोमियल। नहीं भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें चोर होते हैं, कुछ कुछ चोर होते हैं ना, वो डायरेक्ट सामने नहीं आते हैं। जब उसका पर्दा हटाओगे तब देखो तो चोर निकला साला, तो वही चोर वाले हैं ये सब। देखो जैसे ये चोर था, ये डायरेक्ट नहीं दिखा तुम्हें, जब तुमने ऊपर इसको बुलाया तब ये दिखा नेगेटिव था। ये तो क्या है, हाँ सर ये चोर है, ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, चोर है ये, है ना। ये तो तुम्हें डायरेक्ट दिख गया, चलो भैया ये क्या है, चोर। क्यों चोर है, क्योंकि देखो ऐसे ऊपरी में तो देखने में लग रहा है कि भैया सही चीज़ है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन जब तुम रूट को हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट क्या होता है 1/2 होता है,
रूट मतलब पावर क्या होता है 1/2, तो ये 1 रूट के अंदर ये भी है ये भी है, तो इसके भी अपॉन में 1/2 जाएगा, इसके अपॉन भी 1/2 जाएगा, प्लस 4x का पावर 1 y का पावर 1। अब देखो ये यहां से ये सॉल्व हो के आया, क्या ये बताओ वेरिएबल के पावर में क्या है, होल नंबर है? हाँ नहीं सर इस तो चोर निकला, ये क्या है, चोर है, चोर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर। वेरी गुड, है ना, ठीक। अच्छा ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल था, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक। अच्छा हम लोग को जो पॉलिनोमियल पढ़ना है उसमें वेरिएबल सिर्फ सिंगल होगा, कोई भी होगा सिंगल वेरिएबल होगा। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया। देखो जैसे देखो पहला पॉलिनोमियल देखो, इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, तो यही वाला हम लोग को पॉलिनोमियल पढ़ना है जिसमें वेरिएबल क्या हो, सिर्फ एक हो। दूसरा वाला पॉलिनोमियल देखो, इसमें वेरिएबल x भी है y भी है, दो वेरिएबल आ गया। हाँ ये पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गलत नहीं है बात, लेकिन हम लोग को जो पॉलिनोमियल पढ़ना है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, तो ये वाले पॉलिनोमियल हम लोग को नहीं पढ़ना है। जैसे देखो पॉलिनोमियल ये भी है 9x² + 5x², हाँ अरे 5y² + 3, ठीक। पॉलिनोमियल ये भी है, क्यों ये भी है सर, देखो वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर, वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर, तो पॉलिनोमियल ये भी है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ना है, जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा। यहाँ देखो दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल आ गए, तो हम लोग को सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल पढ़ने हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। क्लियर है, फटाफट इसको नोट करो, तो मैं तुम्हें कुछ 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, फट से करो और हम लोग आगे बढ़े। नोट हो गया ये, टीट, चलो फटाफट करो, ये चेक करो कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, विच इज पॉलिनोमियल और विच इज नॉट। फटाफट बताओ, बता दिए, कमेंट सेक्शन में लिख दो, फट से लिख दिए। और देखते हैं भैया यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर, ठीक, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, अरे वाह वाह, ये तो नीचे चला गया। जहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाए वहां तुम कहो भैया रुक जाओ, यहाँ चोरी पना होगी, हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है ना। और देखते होगी क्या, यह गया वेरिएबल डिनोमिनेटर में, इसका पावर क्या है 1, लेकिन जो भी वेरिएबल है हम उसको ऊपर लेके आएंगे, पहले वेरिएबल कभी नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर लेके आओ। जब इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, हाँ ये हो जाएगा x का पावर -1। जब भी कोई वेरिएबल ऊपर आता है तो उसके पावर में माइनस आ जाता है, -1 हो गया। यहाँ तो देखो होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ होल नंबर है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है नहीं है, ये पॉलिनोमियल है नहीं है। समझ में आया, क्योंकि वेरिएबल में क्या आ गया, होल नंबर नहीं है, क्या नेगेटिव नंबर आ गया, मेरे को होल नंबर चाहिए। चलो इसमें आ जाओ, यहाँ होल नंबर, यहाँ होल नंबर, यहाँ होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर, फिर देखो ये नीचे चला गया। नीचे जैसे ही जाए तो तुम सावधान हो जाओ, भैया वेरिएबल नीचे चला गया। अब देखो तुम सोचोगे सर इसको ऊपर लेके आएंगे फिर नेगेटिव होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ मैं कहा हूँ जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाए सावधान हो जाओ, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो। देखो ये x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा क्या, x², ये है 2x और ये क्या है x, एक x एक x कैंसिल, ये बचा x, तो मतलब ये x², 2x + x 3s। ये मतलब ये चीज क्या लिखी थी, कुछ ऐसी लिखी थी, मतलब ये चोर था, चोर बन के आया, इसको सॉल्व करो। कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा देगा, जैसे ये सीधा था, ये भी सीधा नहीं था, वो नीचे भेजा था, है ना। सीधा क्वेश्चन कौन होता है, जैसे ये जो मैंने कराया था 9x + 3, ये एकदम सीधा क्वेश्चन है, तो मैं साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भैया ये पॉलिनोमियल है, ठीक। ये चोर था, अपॉन में था, तो अपॉन में जब चला जाए सावधान हो जाओ, क्या पता वो सॉल्व भी हो सकता है, सॉल्व नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ तो देखो सॉल्व हो गया, अपॉन में था सॉल्व हो गया, और सॉल्व होके आया क्या, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, देखो ये भी क्या है, होल नंबर, ये भी क्या है 1 होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। सेकंड वाला पॉलिनोमियल था। इधर आ जाओ, देखो ये होल नंबर, ये होल नंबर, यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, जैसे ही डिनोमिनेटर में जाए सावधान भैया ये चोर हो सकता है, चोर हो सकता है। और देखा जाए इसको सॉल्व करो, थर्ड वाले को जब तुम सॉल्व करोगे तो पहले तो रूट हटाओ, जब रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, x² + x। अच्छा फिर डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ऊपर लेके आओ उसको, जब ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1/2 + x² + x। कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, हाँ नहीं सर, बस अब देख लो, यहाँ पावर होल नंबर, यहाँ भी पावर होल नंबर, लेकिन यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव तो होल नंबर नहीं होता है, तो ये भी क्या मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। अब इधर आ जाओ, ये पॉलिनोमियल है, हाँ सर ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, लास्ट वाला बताओ, हाँ नहीं सर ये तो नहीं है। पॉलिनोमियल किसको बोलते थे,
जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और ऑपरेशन भी हो, और वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सर यहां तो बस सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, ना तो वेरिएबल दिख रहा है, ना तो वेरिएबल दिख रहा है और ना ही मेरे को ऑपरेशन दिख रहा है। अरे भैया ये भी पॉलिनोमियल है। सर यही समझ सही लगता है, पढ़ाते कुछ हो देते कुछ हो, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि x का पावर 0, मैं मल्टीप्लाई में x का पावर 0 लिख सकता हूं? बताओ, किसी के भी पावर 0 मतलब क्या होता है 1, तो मैं 5 में 1 का मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं कि किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगी वही रहेगा, और 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, x का पावर 0। अब देखो कौन से, ये क्या है, कांस्टेंट, ऑपरेशन, वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर क्या है, होल नंबर। तो ये क्या है, मेरा एक पॉलिनोमियल था। ये भी क्या था, चोर था, ये भी चोर था, तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिखाई दिया, तुम्हें कुछ सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो इसको, नोट कर लिए। अच्छा गौर से देखो, जितने भी पॉलिनोमियल थे सब में वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक, तो हम लोग को सिंपल वेरिएबल पढ़ना है, मतलब एक ही वेरिएबल होगा। ठीक, फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिए? हाँ सर, हटाया जाए टीट। चलो ये देखो, ये बुक का डेफिनेशन है, ये बुक का डेफिनेशन एकदम डरावना, बुक का डेफिनेशन है एकदम डरावना। देखो एन एक्सप्रेशन, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ऑफ द फॉर्म, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो, ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एन पावर एक्स माइनस टू, प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स पावर माइनस थ्री, डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट ए जीरो एक्स पावर जीरो, इस फॉर्म का होना चाहिए, जहां पे मेरा ए जो एन है, जो एक्स पावर एन के साथ जो ए है, ये क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे भी जब मैं पढ़ा था कुछ भी नहीं समझ में आया था, मैं रट लिया था, लेकिन अब मेरे को समझ में आता है, इसलिए मैंने तुम्हें सिखाया। ये बुक किताबी डेफिनेशन है, एकदम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुम लोग का दिमाग उतना है ही नहीं ये सब वेरिएबल वाली बात समझने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें एकदम आसान समझाया। क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बताया ना, तीनों का मिलावटी, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन को तीनों को मिला दो तो जो बन के आएगा, तीनों को मिला दोगे जो बन के आएगा उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा, उसी को मैं बोलता हूं क्या, उसी को मैं बोलता हूं क्या बोलता हूं, पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा यहां पे देखो लिखा है, लिखा हुआ पी एक्स इक्वल टू ये पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है। जैसे ये था ना, मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है, बताओ। हाँ है सर, तो इसी को ऐसे लिखते हैं कि ये भैया पॉलिनोमियल है, P स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, जिसमें कि वेरिएबल कौन है, x। ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये px क्या बोलता है, ये बोलता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इक्वल्स टू ये लिखने का तरीका है। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया ऐसे 5y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 9। ठीक, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, तो लिख दो पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें वेरिएबल कौन है, y, तो ऐसे लिख देंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y ना। पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल को लिख के दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ सर छाया में बताओ। डिग्री मतलब क्या होता है, ठीक, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को मैं बोल दूंगा कि वो डिग्री है पॉलिनोमियल की। जैसे एग्जांपल, हाँ एग्जांपल से समझाओ सर। जैसे मैंने लिखा 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, बताओ। सर है। चलो इसमें देखो डिग्री, देखो वेरिएबल का डिग्री, सॉरी वेरिएबल का पावर क्या है 3, यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 2, यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 1, यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 0। तो डिग्री किसको बोलेंगे, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा। बताओ हाईएस्ट पावर कौन है, 3, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री है 3। ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक, और एग्जांपल देख, जैसे देखो ये 9y पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर, ठीक, प्लस 5। बताओ ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ सर है। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, सॉरी हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया 4। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो होगा उसी को मैं क्या बोल दूंगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री, है ना। देखो पावर 2 भी है, लेकिन पावर 2 डिग्री है नहीं,
डिग्री किसको बोलेंगे? जो हाईएस्ट पावर होगा। हाईएस्ट पावर कौन है? 4, सबसे बड़ा पावर, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। फटाफट नोट कर लो। नोट हो गया? ठीक, ये किताबी डेफिनेशन है, मैंने आज भी ये देख के लिखा है, इससे डरना मत एकदम भी। ना तो ये एग्जाम में आएगा, ठीक, ना तो तुम इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये वही चीज लिखा हुआ है यार जो भी मैंने दिखाया था। ये an-1, ये जो ए साथ में देख रहे हो ना, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। देखो जैसे ये 3, ये an3 को दिखा रहा है, 2 ये an-1 को दिखा रहा है, 5 ये इसको दिखा रहा है। जहां x का पावर 0 है, जहां x है ही नहीं, तो ये है। समझ में आया? ठीक, ये यहाँ पे an-1 an-2 ये सब के सब क्या है? रियल नंबर है। ठीक, चलो फटाफट नोट कर लो, डरना नहीं है, ये इससे डरना नहीं है। ये नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होगा, ठीक है, उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो। सर एकदम क्लियर हो गया, हटाया जाए इसको, टीट। चलो आओ, अब हम लोग देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। नए बच्चे जो होंगे घबरा गए होंगे, यार ये तो स्मार्ट बोर्ड की तरह यूज कर रहे हैं यार, यूज करना पड़ रहा है ना, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हम लोग का। अभी स्मार्ट बोर्ड तो अपने पास है नहीं, हाँ गरीबी कब जाएगी आपकी। चलो आओ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब पॉलिनोमियल को हमने क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया ना, कि भैया तुम इधर रहोगे, तुम इधर रहोगे, तुम इधर रहोगे, घुसा पीछ नहीं करोगे। किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे, है ना। जिसकी डिग्री 1 होगी वो इधर रहेगा, जिसकी डिग्री 2 वो इधर, जिसकी डिग्री 3 वो इधर, जिसकी डिग्री 4 वो इधर। समझ में आया? मैंने डिग्री वाइज पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर दिया, ठीक। अब जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा देखो, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी, इस टाइप का होगा वो हमेशा, है ना। a और b क्या यहाँ पे? रियल नंबर है, ठीक। चलो देखो एग्जाम्पल देखो, 3x प्लस 5, 9x। सर यहाँ b तो है ही नहीं, ax है, b नहीं है, b की वैल्यू 0 है यहाँ पे। a और b क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में मतलब कुछ भी आ सकता है, 0 भी तो रियल नंबर है, ठीक। ठीक, देखो यहाँ पे पावर क्या है? 1, यहाँ पावर देखो क्या है? 1, यहाँ पावर क्या है? देखो 1। हाँ सर यहाँ तो दिक्कत हो गया। कहाँ दिक्कत हो गया? रूट के अंदर 2 है, x नहीं है, x देखो बाहर ही है, इसका पावर क्या है? 1। जब x रूट के अंदर जाएगा तब गड़बड़ी है, ठीक है, x देखो बाहर है, ठीक। तो इन सब में देखो वेरिएबल का पावर क्या है? 1। ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या है? 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 1, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। वैसे ही सेकंड देखो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 2, जिसकी डिग्री क्या होगी? 2, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एग्जांपल देखो, 3x स्क्वायर 5x माइनस 8, ये बताओ एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखो होल नंबर होल नंबर होल नंबर, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर 2, तो इसलिए क्वाड्रेटिक है। यहाँ डिग्री बताओ 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। यहाँ डिग्री बताओ 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म क्या है? इस फॉर्म का हमेशा होगा ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। देखो ये a b c क्या है? वही रियल नंबर है। यहाँ देखो ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, दिखाई दिया? हाँ सर यहाँ प्लस नहीं है, प्लस मतलब ये प्लस ही है यार, ये इसको ऐसे लिख सकते नहीं, प्लस और ये माइनस 8, प्लस ही होता है, ठीक है, वो अंदर मतलब छिपा होता है, ठीक। यहाँ देखो ax स्क्वायर बी एक्स, हाँ सर यहाँ c नहीं है, c की वैल्यू 0 है, क्योंकि a b c क्या है? रियल नंबर है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है रियल नंबर में। तो क्लियर है? फटाफट नोट कर लो। नोट करो, 2 और है। अभी हम लोग देखा क्या? जिसका पावर 1 होगा वो लीनियर, जिसका पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 3 होगा वो भी देखना है, जिसका पावर 4 होगा वो भी देखना है। फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिए? हटाया जाए? टीट। चलो फटाफट ये तीनों भी देख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके तो नाम से ही पता चला, क्यूब मतलब 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो इसका देखो जनरल फॉर्म कैसा है? इस फॉर्म में होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस फॉर्म में हमेशा पाया जाएगा, जहाँ पे a b c d ये सब का सब क्या है? रियल नंबर है, मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकेगी, 4 भी हो सकेगी, 5 भी हो सकेगी, 0 भी हो सकेगी, -2 भी हो सकेगी, -3 भी हो सकेगी, रूट भी हो सकेगी। रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x, ये क्या है बताओ? मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्यूबिक? क्योंकि इसकी डिग्री देखो कितनी है? 3 है। ये देखो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री 3 है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री 3 है।
ठीक, वही बात इन्हें करोगे सर यहाँ तो आप 4 टर्म लिखे हैं, यहाँ बस 2 ही टर्म है, ये कैसे हो गया? वही भैया ए तो दिख रहा है, बी सी की वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए वो गायब हो गया। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 4 हो। देखो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसका फॉर्म क्या है? ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, a b c d e की ये क्या है? रियल नंबर्स है, तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकेगी। एग्जाम्पल देखो, 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये क्या है? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? इसकी डिग्री देखो कितनी है? 4। हाईएस्ट डिग्री पावर कितना है? 4। डिग्री कितनी है? 4, तो इसलिए बाइक्वाड्रेटिक। ये भी क्या है? बाइक्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री कितनी है? 4। क्लियर है? क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? इसमें किसी को दर्द तो नहीं हुआ? हाँ सर ये तो एकदम पक्का आ गया। फटाफट नोट कर लो, नोट करो, हटाया जाए टीट। चलो ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमेशा इसी फॉर्म का मिलेगा। सर क्या बोल रहे हैं? मतलब ये मेरे बोलने का कि जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। डिक्रीजिंग मतलब तो सबसे बड़ा वाला पावर है वो सबसे आगे हमेशा होगा। देखो यहाँ तो पावर क्या है? 1। नीचे से समझो, नीचे से देखो, इसमें बताओ सबसे बड़ा पावर कौन है? 4, तो सबसे आगे ही है। फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0। यहाँ सबसे बड़ा पावर कौन है? 3, तो पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यहाँ सबसे बड़ा पावर कौन है? देखो यहाँ 2, यहाँ 1, तो सबसे बड़ा पावर कौन है? 2, तो पहले सबसे बड़ा वाला आएगा, फिर छोटा, फिर एकदम छोटा। तो किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का जो तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है। पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, अच्छा इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को यही पढ़ना है, सेकंड वाला है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही भर के पढ़ना है, बाकी सब थोड़ा बहुत देखोगे हल्का फुल्का, है ना। मतलब अगर 100 रुपये मान लो, 100 रुपये, तो 100 रुपये में 99 रुपीज ये है, ये सब मिलाकर 1 रुपये है। 99 रुपीज ये है। पूरे चैप्टर में 99% ये पढ़ना है, 1% ये सब आएगा। समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है तो इसको देख लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ऐसे लिखेंगे, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस c, हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिए? हटाया जाए? किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है? चलो ठीक, चलो आ जाओ। अब हम लोग चैप्टर के मेन पार्ट में आ गए, जो हम लोग को क्वेश्चन भर के एग्जाम में मिलने वाला है, वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझने से पहले एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, ताकि तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा जीरोज मतलब होता क्या है। हाँ सर वही तो समझना है। चलो और देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू, ये एक पॉलिनोमियल मेरे को दिया हुआ ये, ठीक है, कह रहा फाइंड, पता करिए p3 एंड p-1। ये क्या लिखा हुआ है सर? इसका मतलब क्या है? px की जगह देखो लिखा हुआ है 3, px की जगह 3 लिखा हुआ है, मतलब तुम x की जगह 3 रख के देखो, बताओ वैल्यू क्या आ रही है इस पॉलिनोमियल की, ये तुमसे पूछ रहा है। समझ में आया? p3 मतलब पॉलिनोमियल एट 3, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ जब x की जगह 3 रख दें। देखो x की जगह 3 रखा है ना, तो x जहां जहां लिखा हुआ वहां 3 रख दो और पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, और निकालते हैं हम लोग। वी हैव, हम लोग के पास पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल्स टू, यही पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। चलो हम लोग को निकालना क्या है? p3, मतलब जहां x की जगह 3 है तो जहां जहां x है वहां वहां 3 डाल दो। यहाँ x है 3 का स्क्वायर, यहाँ 2x है तो इंटू 3 माइनस 3, बस इसको सॉल्व कर दो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 6 3, तो 9 माइनस माइनस प्लस, 6 में 6 और 3 9, साइन किसका? माइनस का। 9 माइनस 9 0। समझ में आया? क्लियर है? मतलब जब तुम x की जगह 3 रखोगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, मतलब p3 की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक, अच्छा एक और पूछा है p-1, आओ वो भी कर लेते हैं। x की जगह -1 डाल दो, x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, फिर x आया, x की जगह कौन है? -1, x की जगह -1 डाल दो, फिर -3 है। अब इसको सॉल्व कर दो, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, -3, 1 प्लस 2 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब p-1 की भी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो गौर से देखो, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह 3 रख देता हूं या फिर x की जगह -1 रख देता हूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसी 3 को
3 और -1 को मैं क्या बोलूंगा, -3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, जिसकी वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर -3x -2, यही है ना, -2x -3 समझ में आया? जीरोस किसको बोलते समझ में आया? वो x की वैल्यू जिसके लिए पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उन्हीं x के वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। बोलो हजम हुई ये बात? किसी को दर्द हुआ क्या? जब मैंने x की जगह 3 रख दिया तब पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब मैंने x की जगह -1 रख दिया, देखो जहां जहां x था वहां -1 रख दिया, तब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसीलिए मैं -3 और सॉरी 3 ना, हाँ 3 है, 3 और -1 को क्या बोल दूंगा, इस पॉलिनोमियल का 0 है। 0 मतलब इसको मैं रखूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। सर ये तो 0 निकल गया। बताओ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया कि नहीं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया कि नहीं? वो x की वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बताओ हजम हुआ कि नहीं? इस क्वेश्चन से मैंने तुम्हें समझाया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। किसी को दर्द हुआ क्या? ठीक। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे देगा, तुम्हें कहेगा इसका 0 बताइए। जैसे यहां पे तो क्वेश्चन पहले से दे दिया था कि ये 0 इस पे होगा, ये 0 होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा कि वो पॉलिनोमियल तुम्हें दे देगा, 0 तुम्हें बताना होगा। तो वो हम लोग को सीखना है, वो आज हम लोग सीखेंगे। फटाफट इसको नोट करो। नोट हो गया? हटाया जाए 0 मतलब समझ में आ गया? हटाया जाए टी। कहां गिरा यार, आज दिया मैंने कैप, लूटा है मैंने तेरी यादों को, ये कैसे मुझको जादू किया। टीट। चलो देखो क्वेश्चन आ गया फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो बताइए कौन कौन है, मतलब x की कौन कौन से मैं वैल्यू रखूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। ठीक, और देखते हैं, यही तरीका तुम बार बार करोगे, सीख लो आज के क्वेश्चन में। पहले क्या मान लेते हैं, लेट द px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -3 7x। मान लेते हैं कि ये क्या एक पॉलिनोमियल है x में। ठीक, लेट px बी पॉलिनोमियल, ये क्लियर है। अच्छा, फिर इसके बाद करेंगे, देखो जैसे मैं क्वेश्चन तुम्हें दूं कि ये भैया 3x -6 ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ किस पे 0 होगा, x की कौन सी मैं वैल्यू रख दूं कि 0 होगा। देखो अगर x की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो 3 × 2 6 और -6, 3 2 6 -6 = 0 आ गया। ठीक है, ये तो मेरे को साफ साफ दिख गया, लेकिन इसको कैसे ढूंढूं?
जैसे इसको ढूंढता, अगर देखो ये साफ साफ नहीं दिखता तो मैं क्या करता, पहले इसको मैं 0 के बराबर कर देता, 0 के बराबर कर दो, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा 3x, 6 उधर गया इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 उधर गया, आ गया 2। मतलब अगर मेरे को 0 निकालना है तो मैं पहले ही 0 के बराबर कर दो, x की जो वैल्यू आनी होगी वो आ जाएगी। समझ में आया? मेरे को अगर 0 निकालना है इसका तो पहले ही तुम 0 के बराबर कर दो, x की जो वैल्यू आनी होगी वो आ जाएगी। वही यहां पे भी करेंगे हम लोग, है ना। सिंस 0 निकालना है हम लोग को तो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो, है ना। लेट px इज इक्वल टू 0, हमने इस पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर कर दिया। अब पॉलिनोमियल मेरा क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0, ठीक। यहां तक आ गए। अब देखो पॉलिनोमियल को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था याद है, वेरिएबल का पावर डिक्रीजिंग होना चाहिए, पहले 2 है तो इसके बाद 1 आना चाहिए। देखो यहाँ 1 नहीं 0 वाला आ गया, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये किस में है, हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक। तुम पहले ही को 0 मान लो, इसको इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 मान लो, x की वैल्यू जो है वो अपने आप आ जाएगी, ठीक। अच्छा वहां तो देखो सिंपल था इसलिए डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका होता है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का क्या होता है, तरीका होता है। कैसे करते हैं, सबसे पहले तुम कांस्टेंट वाले को उठाकर मल्टीप्लाई करोगे x² वाले के साथ। सबसे पहले तुम कांस्टेंट वाले को उठाकर मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, जो x² का कोफिशिएंट है उसके साथ। कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ लगा हुआ है, x² के साथ कौन लगा हुआ है 6, तो x² का कोफिशिएंट कौन है 6। कोफिशिएंट मतलब पता है ना कि उसके साथ कौन लगा हुआ है, x² के साथ कौन लगा हुआ है 6। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो कांस्टेंट है वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वाला जो टर्म है उसको उठाकर मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, जो x² का कोफिशिएंट है उसके साथ। तो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6 18, जो आया यहाँ पे छाया में लिख लो, हाँ सर छाया में लिख लिए, 18 आ गया, ठीक। अब तुम्हें 2 नंबर चुनना है, ऐसे 2 नंबर चुनो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, है ना। और तो यहां पे जो साइन होगा वो, यहां पे क्या साइन है माइनस, माइनस करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। ऐसे 2 नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 18 और माइनस करने पे क्या आ जाए 7, ठीक। मैंने क्या बोला, ऐसे 2 नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और यहां जो साइन होगा वो, अगर यहां प्लस होगा तो प्लस करने पे, यहां माइनस है इसलिए यहां माइनस करने पे क्या आ जाए, यहां जो नंबर लिखा होगा वो 7। क्लियर है? सोचो, हाँ सर कैसे सोचे, इसका भी ढूंढने का तरीका है। 18 का क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, है ना। अब इन्हीं में से कोई 2 पेयर ऐसे बनाओ, इन्हीं में से कोई 2 पेयर ऐसे बनाओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 18 और माइनस करने पे 7। देखो मेरे को दिख गया, 3 3 जा 9, एक 9 हो गया और एक 2, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा, और 9 और 2 को ही माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। बस कहानी खत्म। यही 2 नंबर तुम्हें ढूंढना है, जैसे ये 2 नंबर ढूंढोगे तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। आ जाओ बस लिख दो, अब लिख दो 6x², है ना, माइनस 7 की जगह तुम ये लिखोगे अब 9 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 2, ठीक, ये 7 ही है, 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बस इसको ओपन कर दो, 6x² माइनस 9x, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2x। हाँ सर x कैसे हो गया, ये x सबके पास जाएगा ना, इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा, फिर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बस तुम्हें क्या करना है, कॉमन करना है। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है, हाँ सर कहाँ कर रहे हो, उधर करता हूँ ना, इसके बाद यहाँ छाया में करता हूँ। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है, x हो गया, और गौर से देखो क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3x कॉमन कर लो। अंदर क्या बचेगा बताओ, यहां क्या बचेगा, एक तो x बचेगा और 2 बचेगा, दिखा 3 2 जा 6, हाँ ठीक, माइनस है तो माइनस लगा दो, इसमें क्या x बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया, तो मतलब बस 3 बचेगा, ठीक, समझ में आया। लिखने के बाद एक बार चेक कर लो, 3 2 जा 6, हाँ 6 है, x इंटू एक्स x², ठीक है, 3 3 जा 9, 9 है, x 1 जा x है, ठीक हो गया। वैसे इन दोनों में कॉमन करो, इन दोनों में क्या कॉमन करोगे बताओ, हाँ इन दोनों में क्या कॉमन करोगे,
कुछ कॉमन ही नहीं है। देखो x भी नहीं है कॉमन, y भी नहीं कॉमन। जब कुछ ना कॉमन हो तो +1 कॉमन कर लो। 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 कॉमन कर लो, क्या आएगा 2x, वही आ जाएगा। 1 कॉमन करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को दर्द तो नहीं हुआ? अब बताओ इस पूरे में देखो ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2x - 3 देखो दोनों में कॉमन है, तो 2x - 3 को कॉमन कर लो, क्या बचेगा, यहां क्या बच जाएगा 3x और यहां क्या बच जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। ठीक, बस। अब देखो दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी होगा। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक बार इसको 0 करके x की वैल्यू ला दो। इफ अगर ये 0 होगा तो 2x - 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x इक्वल्स टू ये 3 उधर गया +3 और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, x इक्वल्स टू 3/2। हाँ सर उसके नीचे मत लिखना, दिख नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा पहले मैंने इसको 0 कर दिया, अगर इसको 0 कर देंगे तो क्या आएगा, इसको मैं कहां दिखाऊं, यहां दिखाता हूं ना। इफ 3x + 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3x इक्वल्स टू -1, ये उधर गया पहले तो -1, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में -1/3। दिखाई दिया, आ गया मेरे पास 0। एक 0 कौन है 3/2 है और दूसरा 0 कौन है -1/3। हाँ सर दिख नहीं रहा है, एक बार देख लो आके, एक बार दिख तो रहा है, झूठ क्यों बोल रही है वहां से, क्लियर है। तो ये प्रोसेस है, एक 0 मेरा ये मिल गया 3/2, एक 0 मेरा ये मिल गया -1/3। यही प्रोसेस है, सारे क्वेश्चन में तुम लगाओगे। क्लियर है, किसी को दर्द तो नहीं हुआ, किसी को दर्द तो नहीं हुआ, फटाफट नोट करो इसको। सर नोट हो गया, नोट हो गया। एक और क्वेश्चन कराऊं, एक और क्वेश्चन कराऊं, लाया जाए एक और क्वेश्चन, टीट। चलो आ गया, दूसरा क्वेश्चन करो पॉज करके अपने से, फटाफट करो, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है, फटाफट करो। सर आ गया, आ गया, चलो देखते हैं क्या है, फटाफट बताओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, लेट, इसको पॉलिनोमियल मान लेते हैं, लेट px इक्वल्स टू ये x² + 7x + 12। यहां देखो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, तो यहां तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं बताओ, 0 निकालना है, तो 0 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं, है ना, लिख दो फॉर जीरोस। 0 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर कर दो। पॉलिनोमियल कौन है मेरा, x² + 7x + 12 इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को दर्द है, यहां तक किसी को दर्द तो नहीं। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, याद है, कांस्टेंट वाला टर्म जो है, हाँ सर 12 अच्छे से लिखो, कांस्टेंट वाला टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट के साथ। कांस्टेंट वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट के साथ। यहां कोफिशिएंट कौन है, हाँ सर यहां तो कोई नहीं है, जहां कोई नहीं होता है वहां 1 होता है, पता है ना ये बात। ठीक, यहां कोई नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 12 बन जा, क्या आ गया 12, जो मल्टीप्लाई करके आया यहां लिख दो। अब मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और यहां साइन कौन सा बताओ, प्लस, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर, ये 7 आना चाहिए। बस, कोई ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 है और प्लस करने पे 7। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ छाया में क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 12 का। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ढूंढो, देखो 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 7 और 4 3 जा 12, देखो मिल गया। 4 × 3 12 होता है, और 4 + 3 ही क्या होता है, 7 भी होता है। बस 7 की जगह ये लिख दो, अब बात खत्म। हाँ सर हो गया काम, हो गया कि नहीं। x² + 7 की जगह क्या लिखेंगे अब हम लोग, ये लिखेंगे 7 की जगह 4 + 3x + 12 = 0। अब ब्रैकेट खोल दो, x² + 4x + 3x + 12 = 0। अब कॉमन कर लो, पहले इन दोनों में फिर इन दोनों में। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x भी है क्या, नहीं x एक ही पास है, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4। ठीक, देखो हमेशा यहाँ जो ब्रैकेट में बचेगा वही यहाँ भी बचेगा। अगर वही यहाँ पे नहीं बच रहा है तो समझ जाओ गलत कर रहे हो। देखो यहाँ पे x + 4 बचा है, तो यहाँ पे भी x + 4 ही बचेगा, क्योंकि तभी तो ये दोनों में से कॉमन बाद में आएगा। हाँ सर समझ गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, यहाँ लिखा हुआ x + 4, यहाँ लिखा हुआ x + 4, तो x + 4 दोनों में कॉमन कर लो। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, x + 4 कॉमन कर लिया तो बस x बचा है, x। यहाँ क्या बचा है, x + 4 कॉमन कर लिया, 3 बचा है, +3 = 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा, x + 4 = 0, तो x की वैल्यू आएगी -4, और अगर ये 0 होगा, x + 3 = 0,
तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो 1 0 ये है मेरा, 1 0 ये है मेरा पॉलिनॉमियल। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या? फटाफट नोट कर लो। सर बहुत ही घबराहट है, मजा आ गया। नोट कर लो, नोट कर लिए? ठीक, चलो तो आज हम लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल सीख लिया। अब मैं चैप्टर को लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं, ठीक है। आज हम लोगों ने सीखा पॉलिनॉमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसके बाद लास्ट हमने सीखा जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं, और जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब समझा तुम लोगों ने। पूरा क्लियर है? अभी जो मैंने स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन कराया ये बेसिक था, ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड था, मतलब फैक्टर करो फिर इसको जीरो निकालो, ठीक है। अभी इस पे एडवांस क्वेश्चन मैं सेकंड लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रोका। बेसिक क्वेश्चन मैंने करा दिया। हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ था, पहला क्वेश्चन जो था वो बोर्ड्स में आया हुआ था, है ना। उसके साथ एक और क्वेश्चन था कि वेरीफाई करिए रिलेशन, वो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? तो अब जाकर एनसीईआरटी अभी मत लगाना, एक लेक्चर और वेट कर लो, सेकंड लेक्चर वाला, ठीक। अभी तुम घर पे जाके क्या करना है, जो आज मैंने पढ़ा है बस उसी को रिपीट कर लो। नोट्स बनाया है तुमने, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स जो बनाया उसी को रिपीट करना, या फिर जो मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन कराया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये वाले क्वेश्चन मैंने कराया भी। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है तुम्हें आर.एस. अग्रवाल में या एनसीईआरटी में सब लगा डालो, ठीक। अभी नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लेके आऊंगा तो जीरोस के 2-3 बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, जो थोड़ा जिसमें तुम्हें दर्द होगा थोड़ा बहुत, ठीक। और उसके बाद हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यार कुछ भी समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर दो, क्योंकि यार जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है कोचिंग वगैरह में, तो उसके लिए हम लोग जीरो से उसको पता चल सके कि आरडीएक्शन पर जीरो से पढ़ाया जा रहा है। भैया जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ पे हाँ सर हीरो बनेगा। क्लियर है? ठीक, तो बन किया जाए, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सर नहीं करेंगे आज, नहीं करोगे? सोच लो बेटा, चाहूंगा नहीं मैं यहीं बैठ जाऊंगा 5 बजे सुबह तक यहीं बैठ जाऊंगा, लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सर चलो यार कर दूंगा, रोते रहते हो गरीब की तरह, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।